एक्टर्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। एक्टर्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन में जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम को, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स जो डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट रीजन्स में हो रहे हैं, उनको ना सिर्फ स्टडी करना, एनालाइज करना, इम्प्लीमेंट करना कि एजुकेशनल सिस्टम्स और उनकी पॉलिसीज किस तरह से काम करती हैं। इसमें कुछ जो की एक्टर्स हैं कंपैरेटिव एजुकेशन में, वो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिक्स हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन में जो स्कॉलर्स और रिसर्चर्स होते हैं वो एजुकेशनल सिस्टम्स को, डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज को अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स में स्टडी करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एजुकेशनल आउटकम्स को बेहतर बना सकते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग अच्छी हो सकती है, टीचिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं और करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो सकते हैं। और ये एजुकेशनल गवर्नेंस और स्ट्रक्चर जो है वो हमें हेल्प करता है और इसमें रिसर्चर्स पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, ताकि देख सकें कि उन फैक्टर्स को क्या हम अपने रीजन में, अपनी कंट्री के मुताबिक उनको इम्प्लीमेंट करें तो कितना बेहतर हो सकता है। एक्टर्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन में पॉलिसी मेकर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनका जो सिग्निफिकेंट रोल है वो ये है कि वो रिसर्च को इन्फॉर्म करते हैं। कि देखा जाता है रिसर्च इन्फॉर्म्ड लर्निंग होती है और इन रिसर्च में डिसीजंस जब भी करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च वो डिसीजंस करते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज बनाने से पहले कंपैरेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कंट्रीज में, कौन सी रीजन्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो रही हैं और फिर वहाँ पे उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपने कंट्री में, अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अडेप्ट करते हैं पॉलिसीज को और उनको उस कंट्री के मुताबिक जो है वो अप्लाई करते हैं और पॉलिसी देते हैं। वो इसलिए कि हम भी अपनी एजुकेशन सिस्टम को दूसरे कंट्रीज के कंपैरेटिवली देख सकें और उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पर हो रही हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक्टर्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन में रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल है उनका, जिसमें यूनेस्को है, ओईसीडी है, वर्ल्ड बैंक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रीजन से, उनकी पॉलिसीज एनालाइज करते हैं, फिर अपनी पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं, अपने गाइडलाइंस देते हैं और उसमें टेक्निकल असिस्टेंस होती है फॉर द गवर्नमेंट और दूसरे जितने भी एक्टर्स हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कॉलर है, कोई रिसर्चर है, वो स्टडी करना चाहता है, वो रिसर्च करना चाहता है, तो वो कोट कर सकता है यूनेस्को के जो डॉक्यूमेंट है उसको साइट कर सकता है, ओईसीडी के डिफरेंट जो उन्होंने पॉलिसीज दी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनको एनालाइज करके अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। टीचर्स और एजुकेटर्स पर्टिकुलरली एक्टर्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन कहा जाता है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं और लर्निंग हासिल करते हैं। वो देखते हैं कि टीचिंग में किस तरह से टीचिंग मेथड्स को हम इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं, कौन से डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, करिकुलम को डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस कैसे हो सकती हैं। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो मॉडल्स हैं टीचिंग मेथड्स के, करिकुलम डिज़ाइंस के, वो किस तरह से सक्सेसफुल हैं, तो हम उनको अपनी कंट्रीज में भी अपने कॉन्टेक्स्ट में implement कर सकते हैं। So teachers and educators are also they play significant role in the actors in the comparative education। स्टूडेंट्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली डिफरेंट फील्ड्स में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं और ताकि अपना जो अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स है उसको, नॉलेज को ब्रॉडर करने के लिए कि जो डिफरेंट अप्रोचेस यूज हो रही हैं उनमें पोटेंशियल जो एरियाज हैं उनको हाईलाइट करें और पोटेंशियल एरियाज को इम्प्रूव करें और अपने जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करते हुए फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस देके उनकी जो रिसर्चेस हैं वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल एक्टर्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन देखें तो ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? कि जो नॉलेज एक्सचेंज होती है, हम अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम्स और पॉलिसीज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स को स्टडी करते हैं ताकि हम भी अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।